उससे क्या होगा, कोई जो बीकीपर है वो सुबह ही जल्दी जाकर अपना वेट बंद कर देगा। उसके बाद आप स्प्रे जब तक उसका वो कम नहीं होता वहाँ पर जाती नहीं उसके। लेकिन यदि चली भी गई किसी कारण से, उसके ऊपर सब फ्लाइट है, तो उसकी कहना चाहेंगे कि बजरंग प्रतिष्ठान में ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है 7 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली, किस तरह का यहाँ पर माहौल है और क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह का रिस्पॉन्स होता है? नहीं, देखिए, ये जो मैनेज की के माध्यम से नेशनल बी बोर्ड की 7 दिवसीय जो बी कीपिंग की ट्रेनिंग है, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल इस सेंटर पे पहले से ही रहा है। पहले से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ जय बजरंग प्रतिष्ठान से, क्योंकि मैं भी नेशनल बी बोर्ड का लाइफ मेंबर हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी, और बाद में हम लोग भी जैसे आते हैं, विजिट करते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, तो उसका तो जो रिजल्ट है वो 95% जिसमें ही आता है कि अच्छा है। काफी दूर दूर से युवा यहाँ पर पहुंच रहे, क्योंकि काफी उत्साह देखा जा रहा है कि हमारे को बी कीपिंग का काम करना है। ये जो मैनेज की रेगुलर यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है ABC की, तो उसकी वजह से जो यूथ है वो इस सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो ग्रुप में सभी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही कोई कार्यक्रम इस तरह का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो ग्रुप में सूचना भेज दी जाती है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं, अब यहाँ जैसे इस बैच में राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, वो सभी जगह से हैं, और वो इच्छुक है, उत्सुक हैं। और इस प्रशिक्षण का लाभ भी यही होना चाहिए कि जो पात्र हैं वो ही प्रशिक्षण लें और अपना व्यवसाय शुरू करें। आपका नाम? मेरा नाम देवव्रत बालियान, और 18 सालों से खुद भी बी कीपिंग कर रहा हूँ, और पिछले कुछ सालों से मैं प्रशिक्षण देने का भी काम करता हूँ। एक्चुअल में क्या है, लेकिन जब शहर का सीजन होगा, तो शहर की बात घूमने का सीजन होगा, तब तो नहीं हम चीनी खरीदेंगे। अगर तब भी हम चीनी खरीदेंगे तो उसमें सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी। सुक्रोज की मात्रा बढ़ती ही होती है, पता लग जाएगा भाई ये तो जबरदस्ती चीनी खा रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये को कैसे उठानी है, शूटिंग करके उधर चले जाती है, इतना भाई करती है, सवाल नहीं करता है, उसको सेट करना है, ठीक है, उसको करेंगे और कितना ऑक्सीजन वो उसको कंज्यूम करती है, उसको सेव नहीं करती, सेव नहीं करती। तो साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, लगातार जो ये बजरंग प्रतिष्ठान है उन युवाओं को आगे लेकर आ रहा है जो बी कीपिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, काफी अच्छा प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी 2002 में भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा चलाई हुई योजना है। इस योजना को मैनेज हैदराबाद के द्वारा चलाया जाता है, जबकि ये यहाँ बड़ौत में भी शुरू की गई है, और ये 2019 में शुरू की। मैं समझता हूँ कि करीब करीब इनके 15 बैच, लगभग 550 550 बच्चों को ट्रेनिंग इस प्रतिष्ठान ने मैनेज हैदराबाद के द्वारा दी गई। इनमें से बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ जो अपना व्यवसाय खड़ा कर चुके हैं, और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और अभी बीच में किन्हीं कारणों से ये बंद हो गया था, अभी फिर के दोबारा से प्रयास करके मैनेज हैदराबाद ने फिर बड़ौत क्षेत्र को, जनपद बागपत को एक मौका दिया है। और यहाँ पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश से, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, सभी से बच्चे आते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने के बाद इसमें आपका बी कीपिंग से लेकर के एनिमल हस्बेंड्री, मतलब, और आपका एग्रीकल्चर का बहुत सारे, मतलब पोल्ट्री फार्म, सभी चीज़ें इसमें आती हैं। बहुत अच्छा ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो बहुत लोगों को, जो जिसको रास्ता नहीं मिलता, इसके माध्यम से उन लोगों को रास्ता मिलता है। सरकार का लगातार प्रयास है कि बेरोजगार प्रशिक्षण देकर स्किल्स डेवलप किए जाएं, और अपने व्यवसाय से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री
योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश, उनका यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास के माध्यम से ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे युवा अपना एक तरह से उद्यमी बने, व्यवसाय शुरू करें और अपने साथ लोगों को भी जोड़ें। क्योंकि किसान हैं, किसान परिवार से बच्चे आते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि पुनः चौधरी साहब को इस माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है, उसका इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को, पूरे देश में बल्कि मैं कहूँगा कि एक ऐसा प्रोग्राम वे दे के गए हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में याद रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनको याद करते रहेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैनेज हैदराबाद और जय बजरंग प्रतिष्ठान को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वे इस तरह के प्रोग्राम को भी भविष्य में बहुत अच्छे से चलाते रहे। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम किसी क्रॉप को फंगिसाइड दे रहे हैं या फिर इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, दोनों अगर कुछ भी दे रहे हैं तो अगर उसका असर शहद की कंपोजिशन में नहीं पड़ेगा? अगर मधुमक्खी उस क्रॉप से बिल्कुल पड़ेगा, बट फंगिसाइड का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इंसेक्टिसाइड क्या है? इंसेक्टिसाइड अगर हम छिड़केंगे तो उसका असर 15 दिन, 10-15 दिन कॉन्टैक्ट का है, उसके ऊपर डायरेक्ट छिड़का जाएगा। जो भी हानिकारक कीट है वो उसके संपर्क में आगे मतलब फिर अगर हमारे वर्कर उस फील्ड में है तो चपेट में आएंगे, ठीक है। बट अगर हम कन्विंस कर दें भाई आप सुबह के टाइम पर एरिया में, फील्ड में, खेत में स्प्रे हो चुका है, उस एरिया को वर्कर छोड़ दें, वहाँ पे नहीं जाएंगे। बट अगर वो गए हुए, अब तो क्या है, टंकी पानी वो छोटे वाली भी नहीं, ट्रैक्टर माउंटेड है, लगभग आधा एकड़ लेके चलते हैं, तो उसमें जो फ्लाइट कर रहे हैं, सकिंग कर रहे हैं, न्यूट्रल कॉलम कलेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी चपेट में आ जाएंगे। पहली बात तो वहीं पे मर जाएंगे। दूसरा, वो अगर अंदर चले भी गए, जो नेक्टर लेकर है, पोलन है, तो उसमें असर होगा। अगर वो डालने की कोशिश करते हैं, वो ना डालें, लेकिन अगर वो डाल लेंगे तो जो वर्कर है वो लार्वा को खिलाएगा, तो थोड़ा अंश आएगा, नुकसान होगा। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ इंसेक्टिसाइड का यूज होता है उस एरिया में हमें बक्से रखने चाहिए। सर और मेरे सही भाई और बहनों, मेरा नाम प्रियंका इनारिया है और मैं MSc ग्रेजुएट हूँ। जैसा कि हमने यहाँ 7 दिवसीय बी कीपिंग ट्रेनिंग ली है, उसमें हमने ये सीखा है कि साइंटिफिक बी कीपिंग कैसे कर सकते हैं और हम बीज का कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनकी रियरिंग कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बीज कैसे हेल्पफुल है, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ कैसे बढ़ा सकती है और हमें उसको बीमारियों और अदर इंसेक्ट से कैसे बचाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा शहद उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये लेना है, ये सीखा है हमने। और हम आगे किसानों को ये बता सकते हैं कि बी कीपिंग कितना फ़ायदेमंद है। थैंक यू। एक BSc एग्रीकल्चर का मतलब लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, RSM PG कॉलेज धामपुर बिजनौर से, और मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं का रहने वाला हूँ। मुझे मेरे एक साथी के द्वारा पता चला था कि यहाँ पर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद मैंने यहाँ के लिए मतलब उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक आधार वगैरह दिया था और उसके बाद फिर मैं इस प्रोग्राम में आया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आयोजन के आयोजकों, प्रशिक्षकों और सभी सहभागियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन 6 दिनों में मैंने मधुमक्खी पालन के बारे में बहुत कुछ सीखा, जहाँ पर न केवल सैद्धांतिक ज्ञान, उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी अनुभव लिया है। इसमें मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण को कितनी मतलब महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ रानी मधुमक्खी और उसके सिर में यानी कि जितने भी मतलब टाइप्स हैं उनके क्या क्या कार्य रहते हैं। इससे पहले मुझे ये पता था कि केवल हम इससे मोम और मतलब शहद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो इसका सबसे मतलब मूल्यवान प्रोडक्ट माना जाता है, जैसे बी वेनम हो गया, रॉयल जेली हो गया, इसके बारे में मतलब अच्छा ज्ञान मिला। मधुमक्खियों को रोगों और परजीवियों के साथ कैसे बचाया। मैंने पहली बार सुना था मधुमक्खी का पालन किया जाता है ताकि अपन को हर चीज़ उसमें मिले। बी वेनम मिल सकता है, रॉयल जेली मिल सकती है, शहद मिल सकता है, और किसान को
कृषि के बारे में और अधिक उत्पाद हो हर चीज़ का, इस बारे में ये जानकारी मैंने प्राप्त की है। ये क्या आपने बताया कि रोड्स वगैरह सारे चले गए, अब किस चीज़ पर करें, हमारे नाशपाती करें, नाशपाती करें, तुमने तो होता